हेलो एंड वेलकम टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो DSSB का न्यू वैकेंसी नोटिस आया था उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अभी जो वैकेंसी नोटिस आया था 12 तारीख को, उसके हिसाब से आज से 25 तारीख से ये इन 16 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे और आज से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो पूरी वीडियो में एंड तक देखेंगे। जो हमारे DSSB में न्यू जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहली बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनको, और जो पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं उन सभी को कैसे फॉर्म फिल करना होगा, दोनों का थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। जो पहली बार फॉर्म फिल करने वाले हैं उनको स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं कभी भी अपनी लाइफ में उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, सिर्फ अप्लाई करना होता है। तो देखेंगे हम किन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म थे, किन पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट थी और किन किन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है, क्या क्या चीज़ें तैयार रख के हमें फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है। इन सारी ही 16 के 16 पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं, तो उस हिसाब से हमें देखना है। TGT के लिए अलग है, फिर हमारी असिस्टेंट टीचर के अलग है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अलग है, काउंसलर के लिए अलग है, हेड क्लर्क। तो इन सभी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप पहले तय कर लोगे कि किस किस के लिए आप एलिजिबल हो, उसके हिसाब से फिर आप अपना फॉर्म फिल करोगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको डायरेक्ट जाना है वेबसाइट पर, और वो वेबसाइट है DSSB online.nic.in, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे जा सकेंगे। तो वहाँ पे आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में करंट वैकेंसीज दिखेंगी। ये 16 पोस्ट, जैसे कि TGT हिंदी मेल फीमेल, नेचुरल साइंस TGT मेल फीमेल, TGT मैथ्स मेल फीमेल, TGT सोशल साइंस मेल फीमेल, TGT बंगाली मेल, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नर्सरी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पटवारी। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल में आप अलग कैटेगरी देख के, और उसके साथ फिर आप अलग अलग हिस्से से अलग अलग चीज़ों में अगर एलिजिबल हो रहे हो तो सभी पोस्ट आप भर सकोगे, और अलग अलग ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सारी पोस्ट आप भर पाओगे। ठीक है, तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक टू साइन इन। तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो सब पहली बार इस वेबसाइट पर आए और नया रजिस्टर करना चाहते हैं, और जो पहली कर चुके हैं रजिस्टर, पहले कोई फॉर्म फिल कर चुके हैं, वो डायरेक्ट साइन इन कर लेंगे। तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करके देखेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है, उसके बाद वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद हम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है रजिस्ट्रेशन फॉर OARS पोर्टल का। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो आपका 10th का रोल नंबर है, यहाँ पे 10th का रोल नंबर मांगा जाएगा। तो 10th के रोल नंबर में अगर अल्फा न्यूमेरिक है, अगर अल्फ़ाबेट आता है उसमें 10th के रोल नंबर में, तो आपको वो अल्फ़ाबेट नहीं लिखना। चाहे वो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट आता है, मिडल में आता है या फिर बाद में आता है, तो आपको अल्फ़ाबेट नहीं लिखना। सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स लिखने हैं, अल्फ़ाबेट यानी कि CSABC ये नहीं लिखने। और अगर आपकी मार्कशीट में या आपकी जो सर्टिफिकेट है 10th की, उसकी रोल नंबर में स्टार्टिंग में 00 लिखा हुआ है, तो वो भी नहीं, 0 नहीं मेंशन करने। सीधा जैसे जो स्टार्टिंग के 0, चाहे 2 है 3 है कुछ भी है, वो मेंशन नहीं करने। तो आगे जो नंबर है उससे एंड तक लिखना है आपको। तो ये 10th का जो रोल नंबर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत ध्यान से आपको इसको फिल करना। बाकी फिर ये जो डिटेल्स मांगी हुई हैं उसको अपने हिसाब से सारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप फिल जरूर कर लेना। ये मैं आपको फिल करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 10th का रोल नंबर मांगा जाएगा। तो जैसे ही मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करूंगा, ये बोल देंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जब हम फॉर्म फिल अप्लाई करेंगे तो उसमें सारी डिटेल भर के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो चल रहे हैं, जो चालू हालत में है, ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि ईमेल पे भी एक OTP भेजा जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना होगा। वैसे ही एक मोबाइल पे OTP आएगा, दोनों ही OTP जब मैच हो जाएंगे तभी आप रजिस्टर कर पाओगे। उसके बाद फिर आपको ID का देना होगा, आधार कार्ड देना होगा अपना, और एक पासवर्ड सेट करना होगा। और इस पासवर्ड को आप हमेशा एक सेफ जगह लिख के, या फिर अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव कर लेंगे, और कहीं या फिर हार्ड में लिख के आप इसे ज़रूर सेव कर लें, ताकि ये आगे आपको याद रहे और आगे आपके जितने भी फॉर्म अप्लाई करने हैं सब में काम आएगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद, अंडरटेकिंग करने के बाद प्रीव्यू जरूर करना। प्रीव्यू करने से बाद ही आप सबमिट करना। प्रीव्यू में अगर गलती हुई तो आप उसको सुधार कर पाओगे, और एक बार सबमिट हो जाएगा तो उसको सुधार करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब डायरेक्ट दोबारा हम आएंगे, ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम अप्लाई करेंगे। वापस हम उसी पोर्टल पर आ गए हैं। अब हम करेंगे क्लिक टू साइन इन, और क्लिक टू साइन इन करने के बाद हमसे साइनिंग इन डिटेल पूछी जाएंगी। तो जो हम रजिस्टर्ड हैं उन सभी से वही सेम चीज़ें पूछी जाती हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है DD mm 4 times Y फॉर्मेट में,
और उसके बाद 10th का हमसे रोल नंबर पूछा जाएगा, 10th का पासिंग ईयर पूछा जाएगा, किस साल हमने 10th पास करी है, पासवर्ड जो हमने सेट करा था, और फिर ये कैप्चा कार्ड। साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, अप्लाई, क्वालिफिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी आपका फॉर्म फिल करा होगा उसका स्टेटस देखना होगा, उसका एग्जाम कब होगा, उसका फिर फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट भी यहीं दिखेगा। तो ये आपका एक DSSB का एक पोर्टल है जिसमें आपको सारी डिटेल यहीं पे दिख जाती है। अब हम सीधा अप्लाई पे चलेंगे। अप्लाई यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा अप्लाई का बटन। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम सारी लिस्ट देखेंगे जिन जिन के लिए हम अप्लाई कर सकेंगे। तो हमारे सामने ये पूरी लिस्ट आ गई है जो करंट नोटिफिकेशंस हैं, करंट जो हमारी पोस्ट अवेलेबल है आप ऑनलाइन फिल करने के लिए। तो ये जो वही 16 पोस्ट हैं जिनके हम अलग अलग, अगर एलिजिबिलिटी में अगर हम एलिजिबल हो रहे हैं तो हम उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन जिन के लिए हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे वो सारी पोस्ट हैं और उसके हिसाब से हमें जिसके लिए भी हमें फिल करना है उसके सामने यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके हम अप्लाई नाउ करेंगे। तो अभी मैं आपको एक कॉमन पेपर यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का ये फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। बाकी सारे ही पोस्ट के लिए वो सेम प्रोसेस है, बस किसी में क्वालिफिकेशन ज़्यादा और कम है तो वो क्वालिफिकेशन ज़्यादा कम पूछी जाएगी, तो वो आपको अपने हिसाब से फिल करनी होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 5 स्टेप है। तो ये पहला स्टेप ये है कि इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है जो कि ऑलरेडी फिल आएंगी, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी थी। अब यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड या फिर अनमैरिड, उसे आप चेंज कर पाओगे अगर आपका चेंजेस आए हैं। तो अगर चेंजेस नहीं आए तो उसे आप अनचेंज रहने देंगे। यहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है और उसके बाद फिर कैटेगरी ऑप्शन चूज करने के बाद ये स्टेप पूरा हो जाएगा। तो आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट आवर कैटेगरी हम देखेंगे UR, OBC, SC, ST, EWC, EWS। तो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज करेंगे और फिर अब हमें बस यहाँ पे जो सब कैटेगरी हैं अगर आप उनमें से किसी में भी बिलोंग करते हो तो उन्हें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं तो उसमें से किसी में भी अगर आप एलिजिबल है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना डिक्लेरेशन पे क्लिक करके इस पहले स्टेप को सबमिट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सबमिट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमसे पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ मांगी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें फोटोग्राफ अपलोड करनी है और अपलोड हमें पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ करनी है। अगर आपने पहले भी अगर DSSB का एग्जाम फॉर्म फिल करा है तो आप लोगों को पता होगा कि 2020 से ही ये न्यू फॉर्मेट आया है जिसमें 2020 वालों को भी बोला गया था कि ये आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। 5x7 पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए विड्थ 480 पिक्सल्स एंड हाइट 672 पिक्सल्स, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 300 KB। तो ये आपको फिल करना होगा। जो अगर आपके पास पहले ये फोटोग्राफ है तो आप वही अपना इस्तेमाल करके अपलोड कर पाओगे, अगर नहीं तो अभी मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके उसको एडिट इस हिसाब से कर पाओ और उसको एडिट कर पाओ, साइज़ को उसको रीडिफाइन करके एडिट कर लो। और क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा बाहर जाके फोटोग्राफ क्लिक करवाने का क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपके फ़ोटो स्टूडियोज़ अभी बंद होंगे। अगर आप उनका इंतज़ार करोगे कि लॉकडाउन खुलेगा, हम फ़ोटो स्टूडियो पे जाएंगे, फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, फिर अपना फॉर्म फिल करेंगे, तब तक देरी ना हो जाए, तब तक लेट ना हो जाए और उस चीज़ में हम हमारी जो डेट है, लास्ट डेट जो कि 24 तारीख है, 24 जून, वो ना चली जाए। तो इसीलिए उसका ध्यान रखें। अगर आपको इंतज़ार करना है तो इतना ही इंतज़ार करें कि हमारी डेट, लास्ट डेट से हम 10-15 दिन पहले फॉर्म फिल कर रहे हो। नहीं तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि फ़ोन से प्लेन बैकग्राउंड और अपना दोनों शोल्डर्स दिख रहे हो, अपर बॉडी दिख रही हो, वो 5x7 की फ़ोटो एडिट करके उसका रीसाइज करके अपलोड करें। तो यहाँ हमारी ये फ़ोटो अपलोड हो गई है और जैसा कि आपको दिख रहा है ये एग्जैक्ट फिटिंग इसमें जो बॉक्स था उसमें फिट हो गया है क्योंकि इसकी विड्थ 480 पिक्सल एंड हाइट 672 पिक्सल्स है। फॉर्मेट इसका JPG या फिर JPEG होना चाहिए, मेरा JPG था और मैक्स साइज इसका 300 KB के अंदर है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में या फिर फ़ोटो को रीसाइज़ करने में, तो आप फ़ोटो रीसाइज़ करने में क्रॉप फोटो ऑनलाइन, ये जो चूज़ फाइल के नीचे क्रॉप फोटो ऑनलाइन का एक लिंक है, इस पर जाके आप अपनी फ़ोटो को ईजिली रीसाइज़ कर पाओगे और उसको 300 KB के अंदर रख पाओगे। आप
पूरी कोशिश करना कि 200 के अप्रॉक्स 200-250 KB के अप्रॉक्स हो, ताकि क्वालिटी अच्छी हो और इजीली ये अपलोड हो जाए। तो इस फोटो के साथ साथ हमें 3 चीज़ें और अपलोड करनी थी, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और राइट हैंड थंब इंप्रेशन। ये चारों ही चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पे राइट हैंड थंब इंप्रेशन दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, बट वो अपलोड हो चुका है। चारों चीज़ें अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे और बाकी बचा हुआ प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी, जो कि इसमें नेसेसरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो हमारी हैं। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। तो उसमें हमसे डिटेल्स पूछी जाएंगी क्वालिफिकेशन की, डिसिप्लिन पूछा जाएगा, परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने से पहले अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया तो आपका ये अपलोड, जो आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपने जो डिटेल्स फिल करी थी, ये ये फिल नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात ये, अगर बाकी की जो पोस्ट है उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन हर क्वालिफिकेशन की, जैसे अगर किसी में 12th मांगी हुई है या फिर किसी में ग्रेजुएशन मांगी हुई, तो उसमें आपको तीनों चीज़ें भरी होंगी, 10th 12th ग्रेजुएशन, वो तीनों ही इंसर्ट करने के बाद आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक करना होगा और क्लिक यस अगर वो पूछेगा आपसे डू यू वांट टू फाइनली सेव, इफ यस देन क्लिक ओके, एल्स क्लिक कैंसिल। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो सेव करेगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे अब हमें सारी अपनी डिटेल्स का एक रिव्यू मिल जाएगा, जिसमें अब अभी भी हमारे पास एक आखिरी मौका होगा। अगर हमें कोई भी एडिट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है, फोटोग्राफ वगैरह एडिट करनी है, तो कुछ भी होगा वो हम एडिट कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हमें क्वालिफिकेशन भी एडिट करनी है तो वो भी हो जाएगा। अगर नहीं तो ये हमारा आखिरी स्टेप होगा, उसके बाद हमें फी पेमेंट होगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा एक प्रोसेस होता है DSSB के एग्ज़ाम्स को, एप्लीकेशन को फिल करने का। तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, अब पे ऑनलाइन करेंगे एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। पेमेंट डिटेल्स, ये हमारी वही डिटेल्स आ गई हैं, उसको हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे एंड SBI का एक पोर्टल खुलेगा, वहीं आपको डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम UPI के माध्यम से किसी भी प्रोसेस से आप फिल करेंगे। ये आपका पर्सनल होगा और इसको मैं अब हाइड कर दूंगा पूरा डिटेल्स, सारी डिटेल्स, और मैं इसको अप्लाई अब फिल कर देता हूँ और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप चेक कर पाओगे अपना स्टेटस, यहाँ पे चेक कर पाओगे कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। स्टेटस पे जाके आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कि भाई किस एप्लीकेशन के लिए आपने कौन सा फॉर्म अप्लाई करा है और वहाँ पे आप कितना उसमें प्रोसेस रहता है, आपको पेमेंट की इशू रहता है आपका कहीं पे भी। और दूसरी बात एक और है, अगर मान लीजिए आप पहले स्टेप के बाद अपना बंद कर देते हैं या फिर नहीं चल रहा होता है, हमारी वेबसाइट सर्वर डाउन होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर बीच में कभी भी अटकता है, अगर आप बंद कर देते हो तो जहाँ तक आप फिल कर चुके होते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे वहीं से आपका एप्लीकेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बीच में अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा आके, और उसके बाद एडिट एप्लीकेशन के बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं। फ़ी पेमेंट के से पहले अगर आप बंद कर देते हो तो फ़ी पेमेंट हमारी सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे होगी और वो फ़ी पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, क्या इशू है, वो हम स्टेटस पे चेक करेंगे। पोस्ट अप्लाइड में अपनी जो पोस्ट थी उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे और उसमें हमें दिख जाएगा कि हमारा क्या स्टेटस है, क्या हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, फ़ी पेमेंट हुई है नहीं हुई है। और अगर पेमेंट के बाद तुरंत अगर आप चेक करोगे तो मे बी यहाँ पे आपका अपडेट नहीं होगा कि पेमेंट हुई है नहीं हुई है, तो कोई इशू नहीं है। विदिन 24 आवर्स वो पेमेंट अपडेट हो जाती है। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपको घबराना नहीं है कि भाई पैसे कट गए और यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन नंबर दिस, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ फी पेमेंट, ये सारी चीज़ आ गई हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप छोटा सा रह जाता है, आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उसको आपको प्रिंट जरूर करना है और प्रिंट करके संभाल के सेव कर लेना है। तो इतना सा प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके अब आप सेव कर लेंगे। तो इतना छोटा सा एक प्रोसेस होता है DSSB में एग्जाम का। कोई भी पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट के लिए सिमिलर पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आप फिल कर पाएंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ पे आप सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड करके अब कोई भी जो भी आपने एप्लीकेशन भरे हैं सभी का ऐसे आप प्रिंट जरूर कर लेना और उन्हें सेव और फर्दर यूज़
जरूर कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है कि कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं, वो आप एक बार अपनी जो नोटिफिकेशन है उसको सब पढ़ने के बाद ही इसको एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ये फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, फोटो अपलोड करने में परेशानी आ रही है। जो भी परेशानी आ रही है वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करना ना भूलें। और DSSB में प्रिपरेशन करने के लिए, अलग अलग कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे हमारी तरफ से चलते रहते हैं, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, और DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो उनको भी चेक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।